अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहदिल फर्दिस समद ज़िल जलाल वल इकराम ज़िल क़ुव्वतिल मतीन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकरामु अला मौलाना व सय्यिदिना व शफ़ीइ दुनूबिना व तबीब नुफूसिना व हबीब क़ुलूबिना मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मक़तूलीन वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़दाइलिहिम अजमईन मिन लैलतिना हाज़िही इला सबाहि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल मौलाना इमामुनल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लैसा लिक़ज़ाइही दाफ़िअ वला लिअताइही मानिअ वला कसुनइही सनअतु सानिअ। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद वक़न्जु। मजलिस शुरू करने से कबल दो एक बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं और ज़रूरत महसूस कर रहा हूं, इसलिए इन बातों को आप तक अर्ज़ करना चाह रहा हूं। पहली बात तो ये कि अभी आपके सामने ऐलान किया गया अबदी आरामगाह के सिलसिले से। रवायतों के अंदर इस ज़ैल में गुफ्तगू बहुत कुछ बयान की गई है। सिर्फ एक जुमला कहना चाहता हूँ, तुम्हारी उम्रें बढ़ती हैं अगर तुम अपने कब्रों के ऊपर जाकर उस कब्र को मुनव्वर करने के लिए कुरान मजीद की तिलावत करते हो। यानी इसका मतलब यह है कि एक बड़ा फ़ायदा यह है कि हम अपने से अपनी कब्र के उजाले का इंतज़ाम करें, और ये उसी वक्त मुमकिन है कि जब हम इसमें पेश कदम हो जाएं। इंशाअल्लाह मैं ज़्यादा कुछ अर्ज़ नहीं करना चाह रहा हूँ, सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि परवरदिगार आलम के नुमाइंदों ने हमसे इन बातों को सिर्फ इसलिए किया है, इसलिए कहा है कि ये कब्रों का ख़रीदना या कब्रों के ऊपर जाके तिलावत करना, अपनी कब्र को रोशन करने के लिए कुरान मजीद की तिलावत करते रहना, बल्कि बाज़ रवायतों में यहाँ तक है कि उसके अंदर दाना रखा जाए और उस दाने को निकाला जाए, मुंतकिल किया जाए। इस तरीके से ये सारी बातें हैं। ये सिर्फ इसलिए है कि जितनी बार हम कब्र की तरफ जाएंगे उतनी बार हमें याद आएगा कि हमें खुदा की बारगाह में जाना है, और जिसको ये याद रहे कि हमें बारगाह आदियत में जाना है, लामुहाला उसका किरदार भी संवारा रहेगा, शख्सियत भी संवारी रहेगी। एक सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले। ये एक बात थी। दूसरी गुजारिश आपकी खिदमत में जो करना चाहता हूँ वो ये कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ फ़र्श अज़ा की अहमियत को, फ़र्श अज़ा की तक़द्दुस को आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि यह तोहफ़ा है। किसका तोहफ़ा है? शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का और हमारे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। ये उनका तोहफ़ा है, तो हमें इसकी कद्र व कीमत पहचाननी चाहिए, इसकी आज़मत पहचाननी चाहिए। जाहिर है कि इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि जो भी इस इमाम बारगाह में आया है वो कस्द से आया है इमाम बारगाह के, तो उसे सवाब तो मिलना ही मिलना है। लेकिन एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, एक चीज़ होती है सवाब और एक चीज़ होती है बरकत। ये दो चीज़ें हैं। फ़र्श अज़ा की अहमियत के लिए इतना ही काफ़ी है वो रवायत की जिसमें यह बयान किया गया कि जब एक फरिश्ता ज़मीन से उठकर आसमान की तरफ गया तो फरिश्तों में आपस में चेमगोइयां हो रही थी। आज इसके बदन से अजीब सी खुशबू आ रही है।
आज इसके बदन से, इसके जिस्म से अजीब सी खुशबू आ रही है। देखो तो ये कैसी खुशबू है, ये कैसी खुशबू है। जब सवाल किया गया तो उसने एक मर्तबा आवाज दी कि मैं जमीन पर गया था और वहां मजलिसे हुसैन हो रही थी, मैं फर्शे हुसैन से उठ के आया हूं। अजीजों, मैं फर्शे हुसैन से उठ के आ रहा हूं। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, जब फर्शे हुसैन मलक को खुशबू देता है तो इंसान अगर बैठेगा तो कैसे मुमकिन नहीं है कि उसको खुशबू मिले। उसके ईमान को भी खुशबू मिलेगी, उसके अकीदे को भी खुशबू मिलेगी, उसके अमल को भी खुशबू मिलेगी। अब जो ये नसीब चाहता हो वह आकर के नसीब बनाता चला जाए। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। अजीज़ान मोहतरम, ये एक मुख्तसर से गुजारिश थी कि जिसको आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। मैं अपनी मंजिल की तरफ आ जाऊं कि सरकार सैयद शुहदा के कलिमात में जो मुस्तकिल आपके सामने उन्वाने सुखन के तौर पर पेश किया है, जिसमें इमाम इरशाद फरमा रहे हैं कि तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं कि जिसके फ़ैसलों को कोई टालने वाला नहीं, जिसकी अता में कोई रुकावट नहीं और जिसकी सनअत जैसी कोई सनअत नहीं है। तय है कि इलाही फ़ैसले हैं, उनमें किसी का दखल नहीं, किसी का इख्तियार नहीं, किसी का कब्जा नहीं। कोई उन फैसलों को टाल दे ये मुमकिन नहीं, कोई उन फैसलों को रोक दे ये मुमकिन नहीं। इस बारे में खुद परवरदिगार आलम ने ऐलान भी कर रखा है। आज मेरे एक मुखलिस ने मुझे मुतवज्जे भी किया इस बात की तरफ कि मौलाना आप जो बातें पढ़ रहे हैं इसको तो सूरह फातिर के अंदर भी बयान किया गया। मैंने कहा बेशक सूरह फातिर में आई है ये गुफ्तगू। उसमें परवरदिगार आलम ने इस तरीके से गुफ्तगू फरमाई है कि याद रखो, अल्लाह ने जो तुम्हारे लिए अपनी रहमत के दरीचे खोल दिए हैं, अगर कोई इसे रोकना चाहे तो रोक नहीं सकता। ला मुमसिका लहा, जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए अपनी रहमत का दरीचा खोला है, इस रहमत को अगर कोई रोकना चाहे तो रोक नहीं सकता, कोई रोकने वाला नहीं है। और इसी तरीके से उसने आवाज दी और यही सूरत हाल ये है कि अल्लाह जिसके लिए अपने अजाब को रख दे उसे कोई टालने वाला भी नहीं है। तो अज़्ज़ान मोहतरम, ये तय है ना इलाही रहमत को कोई रोक सकता, ना इलाही गज़ब को कोई रोक सकता है। वो परवरदिगार है, उसने हर तरीके से इंसान को अपने फैसलों से मुतवज्जे कर दिया है, कोई उसके फैसले के आड़े नहीं आ सकता। अब ये अलग बात है कि वो फैसला किसका, किस हक में, किस बुनियाद के ऊपर कैसे कर दे, ये एक मरहला है जो अपनी जगह पर है। लेकिन यह तय है कि परवरदिगार ने जो फैसला कर दिया जिसके लिए, वो उस फैसले पे अपनी जगह अटल है। बस फर्क इतना सा है मेरे अज़ीज़ों कि गैर जानदार चीज जितनी है उसके फैसले से तजावुज नहीं कर सकी। जहां फैसला कर दिया, जैसे फैसला कर दिया, उस फैसले पे आज तक अटल हैं, आज तक टिके हुए हैं। अज़ीज़ों, किसी ने अपने हद से तजावुज नहीं किया। उसने अगर जमादात के लिए सुकून रखा है तो जमादात के अंदर यह इम्कान नहीं है कि वो हरकत में तब्दील हो जाएं। उसने अगर नबातात के लिए नमू रखा है तो नबातात के अंदर यह इम्कान नहीं है कि वो उस नमू से आगे बढ़ के अपने को शऊर की मंजिल तक ले आए। अजीजान मोहतरम, ये सारी चीजें हैं, लेकिन खुदा ने जिस इंसान के अंदर जमादात की कैफियत भी रखी, नबातात की कैफियत भी रखी, हैवानों की कैफियत भी रखी और इन सारी कैफियतों के साथ इसे अक्ल और शऊर दे दिया। ये इंसान अगर तफरीद पे आता है तो हैवान से बदतर बनता है और अगर इफरात पे आता है तो अपने को खुदा बना बैठता है। ये इंसान है कि जिसको परवरदिगार आलम ने इस मंजिल तक पहुंचाया है। लेकिन आप जरा गौर किए, क्या ये इंसान सही कर रहा है? आवाज नहीं, ऐसा करने वाला मैंने पहले ही ऐलान कर दिया है कि मैंने ऐसों के लिए जहन्नम को जखीरा कर रखा है। क्यों? इसलिए कि मैंने तुम्हें मजबूर नहीं बनाया है, मैंने मुख्तार
बनाया है। मैं मजबूराना इबादत नहीं चाहता था, मुख्तार इबादत चाहता था, इसलिए तुम्हें पैदा किया है। तो जिस अल्लाह ने मुख्तार इबादत के लिए इंसान को पैदा किया, उस अल्लाह ने इंसान को मजबूर नहीं किया। हालांकि अगर जबर कर देता तो कोई इंसान अपनी मंजिल से हट नहीं सकता था, हरकत नहीं कर सकता था। लेकिन परवरदिगार ने कहा अक्लो शऊर दे करके हमने ये इख्तियार करना चाहा है कि तुम हमारे बंदे हो कि इब्लीस के बंदे हो। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद, ये इख्तियार तुम्हें दिया है कि तुम किस रास्ते पे जाना चाहते हो। अजीजान मोहतरम, मेरा आका हुसैन ये हमें समझा रहा है कि उसके फैसलों को टाला नहीं जा सकता। मैंने कल अर्ज किया था कि मैं चाहता हूं सरकार सैयद शुहदा को हम पहले समझें कि किस मंजिल पे हैं, क्या उनकी अजमत है। कल थोड़ी सी बातें आपकी खिदमत में अर्ज की थी, आज फिर उसी सिलसिले को जरा सा आगे बढ़ा दिया जाए। सरकार सैयद शुहदा कितनी अजमतों के मालिक हैं, कितनी बुलंदी के मालिक हैं, कितनी फजीलतों के मालिक हैं। कौन बताएगा, कौन बताएगा कि कितनी फजीलतों के मालिक हैं। हम और आप अपनी ज़हनी सतह के एतबार से जितना सोच ले वो कम है। हुसैन उससे भी बालातर है, सरकार सैयदुश्शुहदा उससे भी बालातर है। मैंने कल कहा किसको ऐसी मां मिली कि जो सैयदतुन निसाइल आलमीन हो। किसको ऐसा बाप मिला कि जो सैयदुल औसिया हो। किसको ऐसा नाना मिला कि जो शाफ़े महशर हो। ये सारी कैफियतें इमाम हुसैन के दामन में है ना। आज आपकी खिदमत में यह अर्ज करना चाहता हूं, कसम खुदा की, आप अगर तारीख के ऊपर नजर डालें और वाकयात के ऊपर नजर डालें तो एक जुमला आपके हवाले करने जा रहा हूं। बज़बान रिसालत माप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दामन में जितनी भी फजीलतें आई हैं वो कमसिनी में आई हैं, जवानी में नहीं, बुढ़ापे में नहीं। बात मैंने कही है, गौर कीजिएगा। जितनी फजीलत सरकार खत्मी मर्तबत की जवानी इमाम हुसैन के दामन में आई है वो सब कमसिनी में। कोई फजीलत जवानी में नहीं है, कोई फजीलत बुढ़ापे में नहीं है। जो भी फजीलत मिली हुसैन को कमसिनी में मिली। जितनी फजीलत मिली कमसिनी में मिली। क्या इसमें भी हैरत है आपको? आप खुद सोचे ना, नबी करीम किस सन में दुनिया से चले गए? 28 सफर सन 11 हिजरी आगाज था कि नबी चले गए। तो नबी सन 11 हिजरी में चले गए। मौला हुसैन ने दुनिया में कदम कब रखा? 3 शाबान सन 4 हिजरी है। यही है ना तो अब अंदाजा लगाइए, सन 4 हिजरी से सन 10 हिजरी तक कई बरस होते हैं? 6 बरस होते हैं, 7 बरस होते हैं ना, इससे ज्यादा तो नहीं होते। अब आप मुझे बताइए, अब इसके बाद नबी है नहीं कि जो हुसैन को कोई फजीलत दे। अब जो भी फजीलत नबी दे रहे हैं वो हुसैन को किस सिन में दे रहे हैं? इसी कमसिनी में तो 6 बरस 7 बरस के सिन में। अब कहिए हुसैन का बचपना कितना मोतबर है? हुसैन की कमसिनी कितनी मोतबर है? मुबाहले का गवाह बन रहा है तो कमसिनी में है। आये कुर्बा का मिस्ताक बन रहा है तो कमसिनी में। तवज्जो करें आप। इमामत का मनसब ले रहा है तो कमसिनी में। जन्नत के जवानों का सरदार बन रहा है तो कमसिनी में। तवज्जो करें आप। जितनी फजीलतें मिल रही हैं सब कमसिनी में मिल रही हैं। एक जुमला कहने दो, जिसकी कमसिनी इतनी मोतबर होगी उसकी जवानी कितनी मोतबर होगी, बुढ़ापा कितना। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद। है कोई हुसैन जैसा? है कोई हुसैन जैसा जो फजीलतों की दुनिया में ऐसा ताक नजर आए जैसा मेरा आका हुसैन नजर आ रहा है? जो कुछ भी फजीलत है दामन हुसैन में बज़बान रिसालत माफ, बज़बान रिसालत माफ। सरकार खत्मी मर्तबत ने इनको जो फजीलत दी वो सब कमसिनी में।
वो सब कमसिनी में। मैं कहूंगा नबी खुदा लिल्लाह हाथ जोड़ रहा हूं आपकी खिदमत में। काहे के लिए भाई? किस लिए? इसलिए हाथ जोड़ रहा हूं कि आप कमसिनी में हुसैन को जन्नत के जवानों का सरदार बता रहे हैं। जन्नत में कौन कौन जाने वाला है? जन्नत किसकी जगह है? समझो करें, जन्नत के जवानों का सरदार कहां है? बेशक, लेकिन जन्नत है किसकी? इसमें कैसे कैसे जवान हैं? इसमें कैसे कैसे जवान हैं? आदम जैसा जवान जन्नत में, नूह जैसा जवान जन्नत में, इब्राहिम जैसा जवान जन्नत में, अंबिया और सुलहा ये जितने हैं ये सब जन्नत में। नबी खुदा कहां हुसैन की कमसरी, कहां आदम का बुढ़ापा? और जो करें आप, कहां हुसैन की कमसरी, कहां नूह की उम्र दराज? आपको क्या हो गया? इन बूढ़ों के सामने आप हुसैन को सरदार जन्नत, तवज्जो करें, हुसैन को सरदार जन्नत, ये आप क्या कर रहे हैं? नबी आवाज देंगे, मैंने इसी दिन के लिए तो ऐलान किया ताकि कायनात समझ ले कि हुसैन का बचपना कितना मोतबर है। जो हुसैन कमसिनी में नबियों का, सुलहा का, औलिया का सरदार हो सकता है, अब मुझे बताओ, अगर वो हुसैन मां के हक में गवाही देने आया है तो उसकी कमसिनी क्यों ना मोतबर होगी? एक सलावत पढ़िए मोहम्मद। और करें अज़ान मोहतरम। तारीख है कि जो आपके हवाले कर रहा हूं, काश आप तारीख की तरफ मुतवज्जे रहे। अजीजों, आपको पता है ना, जब दरबार में बीबी सईदा आई थी अपने हक के सिलसिले में, तो उस मौके के ऊपर क्या कहा गया था? गवाह ले आओ। हसनैन को गवाह बना के ले गई, कहा ये कमसिन है, इनकी गवाही कैसे चल सकती है? ये कमसिन है, छोटे हैं, इनकी गवाही कैसे चल सकती है? जरा तवज्जो करें, इनको इतना भी याद नहीं कि नबी ने इसी कमसिन में हुसैन को क्या दर्जा दिया है। जो हुसैन कमसिनी में जन्नत के जवानों का सरदार हो सकता है, उस कमसिनी हुसैन की मौत। अच्छा चलो, जब बीबी आई है तो हुसैन की उम्र कितनी है? 8 बरस की है ना, कम से कम। जब बीबी लेके आई है 8 बरस की है। मैं उससे पहले तुम्हें कहना चाहता हूं, ऐ काश कुरान मजीद का कभी मुतालिया कर लेते और तारीख को मिला के देखते तो तुम्हें खुद पता चल जाता क्या है। ये बताओ, जन्नत की सरदारी नबी ने दिया हुसैन को, आज मां के हक में गवाही देने हुसैन आए हैं 8 बरस के सिन में, तो तुम कह रहे हो इनकी गवाही मोतबर नहीं? 8 बरस के सिन में इनकी गवाही मोतबर नहीं? जरा मुझे इंसाफ से बताओ, जिस हुसैन को नबी मुबाहले में गवाह बना के ले जा रहे हैं, वो हुसैन के बरस का है? जिस हुसैन को नबी मुबाहले में गवाह बना के लेके जा रहे हैं, मुबाहले में काहे की गवाही देनी थी? जमीन की? मुबाहले में काहे की गवाही देनी थी भाई? जमीन की देनी थी, घर की, मिल्कियत की, जायदाद की, किसकी गवाही देनी थी? तवज्जो करें आप, गौर करें आप, किसकी गवाही देनी थी? क्या नसारा तुले हुए थे कि अल्लाह एक नहीं, और नबी जिद पे तुले थे कि अल्लाह एक। काश बार मेरे पास साथ आए, अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो मुझे पढ़ने में मजा नहीं आएगा। अजीजों गौर करें आप, मिल के पढ़ लिए सलवात। यानी नारे जोश जरूर ले आते हैं, नारे जोश जरूर ले आते हैं। मैं जोश नहीं मांग रहा हूं, मैं होश मांग रहा हूं। तवज्जो करें, मेरा मुतालिबा होश का है कि आप पूरे तौर पर मेरी तरफ मुतवज्जे हो। अजीजों, नबी किस चीज की गवाही के लिए ले गए हुसैन को? का मसला तौहीद ज़द पे है,
तौहीद ज़त पे है, वहदत खुदा पे आना चाहिए, अल्लाह की वहदत पे आना चाहिए। अच्छा यही है बात? कहा नहीं, इतनी सी बात नहीं है। नबी कुरान को गवाह में पेश कर चुके हैं, माना नहीं इन्होंने। कुरान ज़त पे है, नबी नबी है, नबी होके कह रहा है, कोई मान नहीं रहा है, नबूवत ज़त पे है। आज तवज्जो करें मेरे अज़्ज़ो, नबूवत ज़त पे है। अमा जो हुसैन 3 बरस के सिन में तौहीद का भी गवाह हो सकता है, नबूवत का भी गवाह हो सकता है, कुरान का भी गवाह हो सकता है, वो चंद खुरमे के बागों के गवाह। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद। तवज्जो करें आप अज़ान मोहतरम, क्यों नहीं गवाह हो सकता? क्यों नहीं गवाह हो सकता? लेकिन उम्मत ये कह रही है कि नहीं, ये कमसिन है, ये बच्चे हैं, बच्चों की गवाही कहाँ काबिल कबूल होती है। इनकी हमेशा से ये आदत रही है कि ये इसी मामले में हमेशा टालते रहे, क्या किया जाए। जब मानने पे आए तो यूसुफ की अगर कोई मामूली बच्चा गवाही दे दे तो उसे मानने के लिए तैयार है। आज तक कोई एतराज नहीं कि यूसुफ के सिद्दीक नबी होने के ऊपर एक गैर बच्चे ने गवाही दे दी। आपने कहा देखिए, नबूवत को बचाना था, जरूरत थी नबूवत को बचाने की, लिहाजा इसलिए गवाही दे दी। तो आपने वहां मान लिया। ईसा ने गहवारे में कहा मैं अल्लाह का बंदा हूं। बड़े फख्र से आप मान रहे हैं, तो जो करें आप, बड़े फख्र से मान रहे हैं, मगर जब ना मानना हो तो ना अली की गवाही मानी जाएगी, ना हुसैन की गवाही। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद। कुदरत ने इसी दिन के लिए ये सारे मज़ाहिर रखे ताकि पहचानो इन्हें कि ये कौन है। तो हुसैन की आजमत आपके पेश नजर हुई कि हुसैन फजीलतों की दुनिया का बादशाह, कमसिनी से हुसैन के दामन में जो फजीलत है वो किसी के दामन में नहीं है। ऐसा अजीम मोतबर। अब ये हुसैन अगर कुरान का मुफस्सिर न हो तो क्या होगा? कुरान का मुफस्सिर है हुसैन, इसीलिए तो दुआओं में ये फिक्र है जो परवरदिगार ने कहा था। परवरदिगार ने ये कहा था ना, मा यफ्तहिल्लाहु, अल्लाह ने जो तुम्हारे लिए अपनी रहमतों के दरीचे खोले हैं, फला मुमसिक लहा, कोई उसे रोकने वाला नहीं। तो जो करे, अल्लाह ने जो बात कही, हुसैन उसी को अपने लफ्जों में कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लैसा लिक़ज़ाइही दाफ़िअ, जो उसके फैसलों को रोकने वाला कोई नहीं। ये हुसैन तफसीर कुरान कर रहे हैं। मैंने कहा कि आखिर हुसैन तफसीर कुरान कर रहे हैं, आपके चेहरे पे ये बात देखने में आ रही है जैसे लगता है कि कोई नई बात मैंने कह दी। नहीं मेरे अज़्ज़ो, वो हुसैन अगर तफसीर कुरान न करेगा तो कौन करेगा? जो नोके नेज़ा पे कुरान मजीद की तिलावत करना जानता हो, उससे ज्यादा कौन समझेगा इस कुरान मजीद को। हुसैन के घर में कुरान उतरा है, हुसैन के घर में कुरान नाजिल हुआ है। हुसैन जानते हैं कि कौन सी वही। और रवायत अगर मैं पढ़ लूं इब्ने हजर मक्की की, तो उसके अंदर साफ साफ ये जुमले हैं कि ये बच्चे वो हैं जो गहवारे में लौहे महफूज की तहरीर पढ़ा करते हैं। गहवारे में लौहे महफूज की तहरीर पढ़ते हैं। तो जब ये एतराफ है कि गहवारे में लौहे महफूज की तहरीर पढ़ते हैं, तो आप सोचिए फिर इनको कुरान मजीद का मुफस्सिर बनने में कौन टाइम लगता है? बिल्कुल नहीं। उन्होंने इरशाद फरमाया कि मेरा परवरदिगार कैसा है, और अब मौला ही समझा सकते हैं कि अल्लाह कैसा है। इरशाद फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लैसा लिक़ज़ाइही दाफ़िअ। अब मुझे आज आगे जाना है थोड़ा सा, ये 3 फिक्रे आपके खिदमत में अर्ज किए। उसकी कज़ा को कोई टालने वाला नहीं, उसकी अता के लिए कोई रुकावट नहीं, उसके सनात जैसी किसी की सनात नहीं। उसके बाद मेरा मौला कहता है हुवल जवादुल वासिअ, वो खुदा है कैसा? अब इरशाद फरमा रहे हुवल जवादुल वासिअ, वो खुदा वो है कि जो कुशादगी के साथ अता कर रहा है। उसने हाथ रोका नहीं है, उसने किसी के लिए तंग नहीं किया हाथ, बल्कि ऐसा जवाद है कि जो वासिअ,
कुशादगी के साथ दे रहा है। तवज्जो कीजिएगा, कुशादगी के साथ दे रहा है। फतरा अजना असल बदा, ये उसने मुख्तलिफ इजादात को हमारे सामने रखा कि देखो मेरी इजादात को, वह अतकना बेहिकमत है, और उसने अपनी हिकमतों से इसे मजबूत बनाया। एक एक सनअत इसे देखते जाओ और बताओ क्या ऐसा कोई बनाने वाला है? ऐसा कोई है कि जो इस तरीके की सनतें पेश करे, बादलों के अंदर पानी दे करके बगैर किसी चीज के इनको रोके रखना हवा में, जिधर चाहे उधर ले जाएं, जिधर चाहे बरसने का हुक्म दे दे। ये बादल खुद से पानी नहीं गिरा सकते जब तक अमरे खुदा ना हो जाए। ये जमीन की वुसअतें जो परवरदिगार आलम ने हमारे सामने रखी, ये 3 हिस्सा दुनिया का पानी का, 1 हिस्सा जमीन का, इस जमीन के ऊपर, दरिया के ऊपर, पानी के ऊपर इस जमीन को ठहराव दे दिया। किसने दे दिया? हमरे परवरदिगार ने दिया है, उस खुदा ने दिया है, उसके हुक्म ने दिया है। वो खुद अगर इन पहाड़ों की मीखों को जमीन पे न ठोकता तो जमीन अपनी जगह पे रह नहीं सकती। देखो उसकी हिकमत, देखो उसकी सनअत, वो कैसा है। अतकना बेहिकमत, उसने अपनी हिकमतों से इसे मजबूत किया, अपनी हिकमतों से इसे मजबूत किया। फिर फरमाया इतना ही नहीं, वो अल्लाह है कैसा, जाजियो कुल्ले साने, वो हर अमल करने वालों को बदला देता है, सिला देता है। हर अमल करने वाले को उसका सिला देता है। मैंने कहा मौला क्या करें? कहा वही तो कह रहे हैं जो कुरान ने कहा, इन्नल्लाह ला युज़िउ अजरा मन अमिला। जो अमल करने वाला है अल्लाह उसके अजर को जाया नहीं करता। मैं यही तो समझा रहा हूं कि जो भी काम करने वाला करता है खुदा उसे बदले के बगैर नहीं छोड़ता, सिला दे के रहता है। जो भी तुम अमल करते हो, जो भी काम करते हो, वो परवरदिगार मुफ्त से तुमसे काम नहीं लेता, वो सारे काम का बदला देता है। और इतना ही नहीं, वरा यशुकुल्ल काने, अल्लाह की कैफियत यह है कि जब उसकी नेमतों पे कोई लालच नहीं दिखाता, जब उसकी नेमतों पे कोई लालच नहीं दिखाता बल्कि क़नाअत के साथ पेश आता है, तो अल्लाह नेमतों में इजाफा करता जाता है। देखिए लफ्ज़ से देखिएगा, मौला ने यह नहीं कहा कि जो हिर्स करे उसे दे, हरीस को नहीं देता, बल्कि उसे देता है जो काने हो, जो क़नाअत करे, क़नाअत करे उसको देता है। हर काने को नेमत इजाफा करता जाता है। तुम क़नाअत करके दिखाओ, परवरदिगार तुम्हारे माल में इजाफा करेगा। जब तुम्हारी नजरें दूसरों के जेबों पे होंगी तो तुमने तवक्कुल खुदा पे कब किया है? तुमने तो उम्मत की जेब पे नजर डाली है। तो जो उम्मत की जेब पे नजर डाले खुदा उसे क्यों देगा? तुम्हें अगर मांगना है तो आओ, कज़ा की 2 रकात कज़ाए हाजत पढ़ के अपने परवरदिगार से मांगो। देखो वो कैसे नहीं देता, देखो कितना नहीं देता, क्या कुछ नहीं देता। लेकिन तुमने वो सलीका सीखा कि जो अहले दुनिया ने तुम्हें सिखाया, वो सलीका नहीं सीखा जो हमने तुम्हें सिखाया। हमने तुम्हें बताया कि वो हर किसी खाने की नेमत में कमी नहीं करता बल्कि इजाफा करता है। तुम क़नाअत करते जाते हो, वो इजाफा करता जाता है। वो अपनी नेमतों को रोकता नहीं। अजीजों, एक सवाल यहां पर अक्सर नौजवानों के जहन में आता है कि जब परवरदिगार देने वाला है तो ये हम पर जबरदस्ती के टैक्सेस क्यों लगा दिए गए? अब देखिएगा, तवज्जो कीजिएगा, ये खुमुस, ये ज़कात, ये कफ़ारे, अल्लाह को क्या जरूरत है भाई? अल्लाह को जरूरत है? वो तो मुस्तगनी है। अरे उसकी बात क्या करे जिसे वो इमामुल कुल बना दे जब वो मुस्तगनी हो, जिसे इमाम बना दे जब वो मुस्तगनी हो। तो फिर अल्लाह ने ये सारी चीजें हमारे सामने रखा और उसके बाद हमसे मांग लिया। तवज्जो किए, मांग लिया खुमुस दो। ये क्या भाई? खुमुस
सुनी हुई बात है आपकी, मगर दोहराना इसलिए है ताकि कुछ महसूल हमें मिले। अजीजों, आवाजी हर वो इंसान के जिसके ऊपर नमाज वाजिब है उसके ऊपर खुमुस वाजिब है। अक्सर कह दिया जाता है अभी हमारा बच्चा तो कुछ कमा नहीं रहा है, हमारे ऊपर डिपेंड है, हमारे ऊपर डिपेंड है, उसके ऊपर खुमुस कहां से आ गया। सुनो, जब वो बालिग हुआ जिस दिन उसके ऊपर नमाज वाजिब हुई उसी दिन उसके ऊपर खुमुस वाजिब हो गया। वो फर्क इतना है कि जो पॉकेट मनी मिल रही है साल भर खर्च करने के बाद जिस दिन खुमुस निकालना है उस दिन जो बचेगा उसका 5वां हिस्सा उसे निकालना है। तो जो करें आप, हर एक मर्द हर एक औरत जिसके ऊपर नमाज वाजिब उसके ऊपर ये वाजिब, ए परवरदिगार तुझे इसकी जरूरत है, का तौबा करो, मुझे कहां से जरूरत हो गई, मेरे खजाने में कोई कमी है क्या। आगे बढ़ गए, कहा हमको ज़कात इतना माल हो जाए निसाब के मुताबिक निकालो, अगर तुम्हारी अपनी मेहनतें हैं तो इतना, और अगर हमारी बारिश से हो तो इतना, 10वां हिस्सा 20वां हिस्सा, ये जो आप देख रहे हैं ये कुदरत ने रख दिया। परवरदिगार तुझे जरूरत है, नहीं हमें जरूरत नहीं, फिर क्यों मांग लिया। हमने एक जुर्म किया, रोजे रखने की ताकत थी नहीं रखा, कहा रोजा नहीं रखा जुर्माना दो। क्या जुर्माना दे साहब, कहा या तो एक रोजा जो जानबूझ के छोड़ा है इसके एवज में 60 रोजे रखो, या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। तो जो करें आप, या एक गुलाम आजाद करो, यही सजा दे दी। ए परवरदिगार, न तेरे काम गुलाम आने वाला, न तेरे काम ये, आखिर ये सजा है, ये कफारा क्यों। कल नहीं ठहरो, ये कफारा तुम्हें ऐसे ही नहीं, हर कदम पे ऊपर कफारा। आगे बढ़ गए, हज में गलती किया, कहा एक बकरा कुर्बान करो। अरे एक गलती किया है, आपने कहा एक दम दे दो, एक कुर्बानी दो। परवरदिगार रहम कर हमारे हाल पे, हमारा माल निकल रहा है परवरदिगार, ये क्या हो रहा है। हाँ बहुत, देखिए एहराम पहनने के बाद 24 चीजें इंसान के लिए हराम होती हैं, उनमें से अगर कोई मुर्तकिब हो जाए तो बास पे मुख्तलिफ सजाएं हैं, किसी पे इस्तगफार है, किसी पे गेहूं निकालना है, ये सारी चीजें हैं, मगर बास बड़ी बड़ी खतराएं हैं जिन पे दम देना है, एक दम देना है, बंद गाड़ी में सफर कर लिए दम देना है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तवज्जो कीजिए, ये सारी सजाएं परवरदिगार किस लिए, ये सजा है परवरदिगार किस लिए। कहना पहले तुमने कुरान हमारा पढ़ा ही नहीं लगता है। मैंने कहा क्या हुआ, तेरे कुरान में कहा ये बात, कहा क्यों नहीं है, कहा क्या है। हमने ऐलान किया मा सालतुकुम मिन अजरिन फहुवा लकुम, हम जो कुछ मांग रहे हैं अपने लिए थोड़ी मांग रहे हैं, हम जो कुछ मांग रहे हैं वो तुम्हारे ही लिए मांग रहे हैं। अरे अजीब बात है, सदा हमें देना कह रहा हमारे लिए, तो जो सदा हमें देना कह रहा हमारे लिए। कहा देखो हमने जितनी सजाएं रखी हैं, जो कुछ भी रखा है उसमें हक किसका रखा, किसको देना है। कहा गरीब फकीर यतीम मिस्कीन इब्ने सबील, अरे ये इनको देना है। मैंने कहा इनको दे के क्या फायदा। कहा मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूं, जो दूसरे का ख्याल न रख सके वो अपना ख्याल भी नहीं रख सकता। एक सलावत पर ये मोहम्मद, हमने ये सब चीजें तुम्हारे लिए रखा है। तो जो इंसान मतलब बास मौके ऐसे आते हैं जब कुछ बातें इस तरीके की पढ़ दिया करता हूं, हालांकि यकीनन ये मिंबर तो इसी बात का नाम है कि यहां से ऐसे किरदार आमेज जुमले निकले कि जिसमें इंसान की फितरत समझ जाए, इंसान की तकदीर समझ जाए। तो अज़ीज़ान मोहतरम गौर किए, ये सजाएं हैं, कहा कफारा दो, किसको दे, गरीब को दो। अब लोग कह रहे हैं भाई ठीक है मौलाना कफारा देना ही तो है, एकदम देना है, और हमें हज का वलीमा भी खिलाना मुस्ताहब है।
तो हम इसी कफारे को वलीमा खिला देना, काम हो जाए दोनों, काम हो जाए दोनों का। शरीयत लगा नहीं, ये काम नहीं कर सकते। अरे मौलाना गरीब को ही खिलाएंगे, फकीर को ही खिलाएंगे। हाँ, फकीर को खिलाओगे, गरीब को खिलाओगे, अगर तुम्हें वलीमे के उन्वान से खिलाना है तो अपना खिलाओ, जिसको खुदा ने खिलाया है वो क्यों खिला रहे हो? एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। ये उसका हक है, ये उस तक पहुंचना चाहिए, ये हक है उसका। किसी के हक को तुम दबा नहीं सकते। परवरदिगार आलम ने सबके हुकूक रखे। जिस तरीके से वालिदैन के हक को नहीं दबाया जा सकता, जिस तरीके से भाई के हक को नहीं दबाया जा सकता, वैसे गरीब का भी हक नहीं दबाया जा सकता। ये देना, ये सारी चीजें, ये देखिए, ये सारी चीजें परवरदिगार आलम ने किस लिए रखी? कहा मेरे बंदे, मैंने ये सजाएं इसलिए नहीं रखी है कि तेरे ऊपर बोझ हो जाए, मैंने इसलिए रखी है कि देखे तेरा दिल कितना बड़ा हुआ मेरे लिए। मेरा नूर समाया कि नहीं समाया? मेरा दिल, तेरे दिल में मैं समाया कि नहीं समाया? इसलिए तजर्रत, तू अपने दिल को खाली कर, तजर्रत कल्ब का, अपने दिल को खाली कर, ले इबादती, मेरी इबादत के लिए, मेरी बंदगी के लिए। अगर तूने अपने दिल को मेरी बंदगी के लिए खाली नहीं किया और इस दिल के अंदर तूने दूसरों को बैठा दिया, दूसरी चीजों को जगह दे दिया, तो फिर एक दिल में दो खुदा कैसे हो सकते हैं? एक तरफ जज्बात और ख्वाहिश, इससे खुदा बना लो, एक तरफ मुझे, कैसे मुमकिन है? इसलिए मैंने कहा कि वो जो अपने जज्बात को खुदा बनाता है, उसकी कैफियत देखो कि ये कौन है, और मुझे देखो कि मैं कौन हूं। अजीजान मोहतरम, गौर किए, जब इतना इंसान अपने कल्ब को पाकीज़ा कर लेता है तो परवरदिगार कहता है ये दिल अर्श रहमान है, यहां मैं उतरता हूं। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद। तो क्या खुदा जिस्म के साथ उतर जाता है? नहीं, जिस्म के साथ नहीं उतरता। जिस्म रखता ही नहीं तो जिस्म के साथ उतरेगा कैसे? कहा तुम्हारे दिल में मैं उतरता हूं, यानी मेरी मोहब्बत। तवज्जो, मेरी मोहब्बत। अब इरशाद फरमाया कि याद रखना, सही माना में मोमिन हम उसी को मानते हैं जिसकी आंखें हमारी आंख से देखें, जिसके कान हमारी बातें सुने, जिसका दिल हमारी बातों के लिए तस्लीम हो जाए। इसका मकसद यह है कि अगर ये आंखें जो खुदा दिखाना चाहती है वो देख रही हैं तब तो ईमानदार है, लेकिन अगर कुछ और देख रही हैं तो फैसला करना पड़ेगा कि हम कहाँ हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत मुश्किल है। ये बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूँ ताकि अपने नफ्स की इस्लाह हो जाए। मिंबर पे इतने मजमे के सामने जब हम कहते हैं तो हमें एहसास पैदा होता है कल कोई हमारा दामन भी पकड़ सकता है। तो अपने नफ्स के इस्लाह के लिए बातें कह रहा हूँ। परवरदिगार हमें तौफीक दे कि हम अपने कल्ब को खालिस कर सकें। मोहब्बत उसकी समाए इस दिल के अंदर, और इसी कल्ब के अंदर परवरदिगार आलम ने सब कुछ रखा। अब एक फिक्रा कहना चाहता हूं, तवज्जो मेरे अज़्ज़ो। अल्लाह तूने ईमान का मरकज दिल, अपने नूर का महवर दिल, अहले बैत की मोहब्बत का मरकज दिल, इसे क्यों करार दिया? किस लिए करार दिया? कहा इसलिए कि जैसे मैंने कुरान का दिल सूरह यासीन करार दिया, जैसे कुरान का दिल सूरह यासीन करार दिया, और उस दिल के अंदर भी दिल बनाया, कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन, वैसे ही हमने तेरे जिस्म के अंदर जिसे दिल बनाया है इसे मुंतखब किया है ताकि तेरा अमल रिया से खाली होकर के मेरे लिए हो जाए। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। इसलिए मैंने इस दिल को मुंतखब किया। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरा आका हुसैन हमें जिन बातों की तरफ बुला गया है, ऐसी बातों की तरफ हमें मुतवज्जे होना है। मेरा आका हुसैन कितनी फजीलतों का मालिक, मैंने अर्ज किया। जब ऐसी फजीलत वाला बुलाएगा तो इसी अंदाज से बुलाएगा। मौला के पास एक आदमी आ गया,
अच्छा, ऐसे ऐसे आ भी जाते थे। आ गया एक इंसान, सरकार सैयद शुहदा आपकी खिदमत में आया हूं। कहा क्या करने आए हो? कहा मौला इसलिए आया हूं कि देखिए मैं गुनाह से रुक नहीं सकता, गुनाह से रुक नहीं सकता। आप कोई ऐसा काम बताइए कि जिसमें गुनाह भी कर सकूं और अमल भी करता रहूं। देखिए अजीज़ान मोहतरम, फलसफा है कि जो आकर के वो इमाम के पास रख रहा है। तवज्जो करें, कहता है मौला मैं रुक नहीं सकता, मेरे अंदर इस्तिताअत नहीं है, मुझे गुनाह से ना रोकिए, मगर अमल बताइए कि ऐसा काम बताइए कि जो अल्लाह के लिए कर सकूं, जो परवरदिगार के लिए कर सकूं। मौला ने मुस्कुराते हुए उसे देखा, मुस्कुराते हुए उसे देखा। उसके बाद चंद जुमले कहे, सारे जुमले नहीं कहूंगा, 2 जुमले आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। उसके इरशाद फरमाया, ऐसी जमीन ढूंढ ले जहां खुदा ना हो, उसके बाद जो गुनाह चाह कर। ऐसी जमीन ढूंढ ले जहां खुदा ना हो, उसके बाद जो गुनाह चाहता है कर। मैं कब रोक रहा हूं गुनाह करने से? है? जो चाहता है फजली मां शेता, जो चाहता है गुनाह करना कर। देखिए यही लफ्ज है मौला की, फजली मां शेता, जो चाहता है, मगर ऐसी जमीन ढूंढ कि जहां खुदा ना हो। उसके बाद दूसरा जुमला कहा, अल्लाह के रिस्क को मत खा। उसके बाद जो चाहता है गुनाह कर। अब उसे वो रिस्क कहां मिलेगा, वो जमीन कहां मिलेगी? जो रिस्क खुदा की तरफ से ना हो। जितना भी रिस्क है अल्लाह की तरफ से, जो भी जमीन है अल्लाह की तरफ से। आवाज इन जुमलों में सैयद शुहदा ने, अरे शर्म नहीं आती? अल्लाह की जमीन पे चलते भी हो, गुनाह भी करते हो, अल्लाह का रिस्क खाते भी हो, गुनाह भी करते हो। हुसैनी बनना कितना आसान भी है और कितना मुश्किल भी है। तो जो करें आप, मौला हुसैन इन जुमलों से हमें समझा रहे हैं, ये सबक दे रहे हैं हमें कि अगर तुम अपने को हुसैनी बनाना चाहते हो तो मेरी बातों पे तवज्जो तो दो कि मैंने किस मंजिल की तरफ तुम्हें बुलाया है। अजीजान मोहतरम, सिर्फ मातम कर लेने से हमारा हक पूरा नहीं हो जाएगा, हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाएगी। यकीनन मातम का बड़ा अजर है। जनाब सईदा ने बुलाया है, दुआ मांगी है, हमें रोने के लिए पैदा किया गया, हमें आज़ा के लिए पैदा किया गया, बेशक इससे इनकार नहीं है, हरगिज़ इनकार नहीं है। यकीनन हमें इसीलिए खल्क किया गया, अज़ाए हुसैन मनाने के लिए। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि उस हुसैन ने कहीं इलाही हुकूक अगर मरने दिए हो तो हमें हक है कि हम इलाही हुकूक मारें। लेकिन अगर उस हुसैन ने इलाही हुकूक के लिए भरा घर कुर्बान कर दिया हो कि अल्लाह का नाम रोशन रहे, अल्लाह का जिक्र रोशन रहे, अल्लाह की इबादत होती रहे, अल्लाह का दीन जिंदा रहे, अल्लाह की शरीयत जिंदा रहे, तो इसका मकसद यह है कि सच्चा हुसैनी वही है जो मकसद हुसैन पे आंच ना आने दे, जो मकसद हुसैन पे आंच ना आने दे। रोना हमारी जिम्मेदारी है, बेशक इसीलिए पैदा किए गए, ये जिम्मेदारी है और वो हमारी इताअत है। 2 चीजें आप देखेगा, एक जिम्मेदारी है और एक इताअत है। जो इताअत है उसे भी हमें अंजाम देना है, जो जिम्मेदारी है उसे भी अंजाम देना है। सच्चा हुसैनी वही है। मेरे अज़ीज़ों, इमाम हुसैन अपनी तालीमात में जिस तरफ हमें ले आना चाहते हैं, हमें उस तरफ बढ़ना पड़ेगा। अब इसी हुसैन ने एक जुमला और कहा, वो जुमला आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं, बहुत अहम जुमला सरकार सैयद शुहदा का। इरशाद फरमाते हैं, ला अफलहा कौमुन इस तरह मरज़ात अल मखलूक बेसुगतिल खालिक, वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती, वो कौम कभी नजात नहीं पा सकती कि जिसने मखलूकात की मर्जी को अल्लाह की खफगी से खरीद लिया। तो जो करें आप मोहतरम, मखलूकात की मर्जी
आप राजी रहें चाहे खुदा नाराज हो जाए। तो करें आप राजी रहें चाहे अल्लाह खफा हो जाए। तो करें, अल्हम्दुलिल्लाह आप में से कोई ऐसा नहीं है, मगर हमारे मुल्क के अंदर इस तरीके की कैफियत पाई जाती है। ज़ौजा नहीं तैयार है, मौलाना क्या करें, दाढ़ी तो रखना चाहते हैं मगर बीवी नहीं तैयार। तो जो करें आप, बीवी पे रख के काम, तो बीवी की रजा चाहिए, अल्लाह की खफगी चाहिए। तो जो करें आप, अगर ऐसी कैफियत पैदा हो रही है, इमाम हुसैन कहते हैं ऐसी कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती। ला अफलह कौमुन इस तरह मरजात अल मखलूक बेसुकतिल खालिक, जिसने अल्लाह की खफगी मोल ले लिया मखलूकात की रजा के साथ, वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती। अब एक फिक्रा कह रहा हूं अजीजों, अल्हम्दुलिल्लाह दीन हमारे पास है, मगर कभी फर्श अज़ा पे ये सोच के ना आए कि शख्सियत खुश हो जाएगी। हम शख्सियत के लिए नहीं आते, हम अफराद के लिए नहीं आते, हम हुसैन की मजलिस में आते हैं, हम रज़ाए परवरदिगार के लिए आते हैं। हमारा मतमईन नजर यह होना चाहिए कि हमारा खालिक खुश रहे, हमारा परवरदिगार खुश रहे। और जब यह मतमईन नजर होगा तो चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो, हर एक के अंदर एक कैफियत इमाम हुसैन पैदा कर गए। करबला के बल में इमाम हुसैन ने इसीलिए सबको जखीरा किया था, सबको इकट्ठा किया था कि अगर जवान चाहते हैं दर्स लेना तो जवान ले ले, अगर बूढ़े चाहते हैं दर्स लेना तो बूढ़े ले ले, जो भी चाहता है वो ले ले, दर्स सबक ले ले। देखिए अज़ीज़ों, मैं आज दो तरीके से आपकी खिदमत में बात अर्ज करने जा रहा हूं। एक तो ये कि नई नई शादी करके जब इंसान चलता है तो उमंगें कितनी होती हैं। नई नई शादी जिसकी हुई हो उसकी उमंगें कितनी होंगी। क्या कहना ऐसे इंसान का कि जिसकी शादी, देखिए मैं आपके खिदमत में अर्ज कर दूं, यहां पर बात आ गई तो कहना चाहता हूं, ये शादी ये ना समझिएगा कि एक जबरदस्ती की चीज है, नहीं। परवरदिगार आलम ने आधे दीन के तहफ्फुज की जिम्मेदारी इसी एक इज़्दिवाज में रखी है। जिसने शादी मंतज़व्वजा अहरज़ा निस्फ़ा दीन है, जिसने शादी कर लिया उसने आधा दीन अपना बचा लिया है। तो ये जुमला कह के बता दिया कि इतनी अहम चीज है, इतनी अहम चीज है। अब नई नई शादी करके उमंग कितनी है। और इमाम हुसैन के साथ चलने वाला एक साथी नया नया इमाम हुसैन ने बुलाया है, नई नई शादी करके जा रहा है, इमाम ने बुला लिया, मेरे पास आओ। जब आया अपनी कैफियत बताई, कैफियत सुनने के बाद घर में गया, मां से कहा, बीवी से कहा, सबको साथ लेकर के मौला के पास आ गया। आप जानते हैं कौन? जिसका नाम राहिब है। इमाम के करीब आ गया। जब इमाम के साथ आ गया, तवज्जो करें, मैं सिर्फ एक बात के लिए मैंने इस चीज को छेड़ा। उमंगे कहती हैं कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारें, लेकिन अगर जरूरत बोल रही हो कि दीन का तहफ्फुज जरूरी है, इमाम का तहफ्फुज जरूरी है, तो उस वक्त इंसान उमंग की तरफ देखे कि अपनी जिम्मेदारी की तरफ देखे। तवज्जो की आप, इधर लेके आया मौला के साथ, आशूर का दिन आया, इजाजत लेता है रन की इजाजत लेकर के निकलता है मौला से, दरवाजे पे पहुंचता है, शरीके हयात मिली, चेहरा देखा, शरीके हयात दरवाजे पे खड़ी है। आप बताइए ऐसे आलम में कितना सख्त मरहला है अपने को रोकना। लेकिन एक मर्तबा फौरन कहता है, भाई तूने मेरा रास्ता क्यों रोका? कहा, मैं रोकने नहीं आई हूं, मैं रास्ता रोकने नहीं आई हूं। राहिब तेरी सआदतों के लिए रुकावट बन जाऊं? कैसे मुमकिन है? मैं फर्जंदे नबी के पास आ गई हूं, मुझे मालूम है कि यह किसका लाडला है। ये उस बीबी का लाडला है कि जिसके इज़्दिवाज के मौके के ऊपर जब नबी ने सवाल किया था कि ये बताओ कि तुमने फातिमा को कैसा पाया, तो उसने आवाज दिया था कि दीन में के अंदर बेहतरीन मददगार। तो एक ज़ौजा वो होती है जो दीन में मुआविन हो जाए, जो नमाजों में मुआविन हो जाए, जो इताअत में मुआविन हो जाए। हकीकी ज़ौजा वो होती है जो इस्लाम और शरीयत में मुआविन बने, ये वो नहीं होती कि जो रुकावट बने। कहा, मैं जानती हूं, मैं फिर किस लिए आई हो? कहा, बस इसलिए आई हूं कि चलो इमाम के बारगाह में,
कहा क्यों? कहा इमाम की बारगाह में चलो, इमाम के पास चल के 2 वादा कर लो। आप जरा अंदाजा लगाइए, 2 वादा कर लो। आ गया। अजीजान मोहतरम, कितना आसान मरहला है, इमाम के सामने वादा कर लेने की बात है। वो चला आया, चलो इमाम के पास वादा कर लेते हैं। उसने सोचा कि पता नहीं क्या वादा लेना चाहती है। जब एक मर्तबा सरकार सैयदुश्शुहदा के दरबार में वारिद हुआ, कहा भाई क्या बात है, राहिब क्यों आया? आवाज ये मैं नहीं आया, मुझे ये लेके आई है। भाई एक मर्तबा कहते हैं मौला बताओ क्या बात है? आवाज देती है मौला मैंने इसलिए ले आई हूं कि ये आपके सामने एक वादा कर लें, और वादा ये है कि ये जन्नत में अकेले नहीं जाएंगे, ये जन्नत में अकेले नहीं जाएंगे बल्कि मुझे साथ लेके जाएंगे। आप अंदाजा लगाइए, मुझे साथ लेके जाएंगे। जैसे ये जुमला सुना, सरकार सैयदुश्शुहदा ने आवाज दी, अरे इससे क्या कहती है, जन्नत के जवानों का सरदार हुसैन है, हुसैन जमानत लेता है कि ये तन्हा जन्नत में ना जाएगा, तेरे साथ साथ जाएगा। ये जुमला कहने के बाद अब फिर कहा और बताओ दूसरी बात क्या करेगा? कहा इनसे तो नहीं कहना है हुजूर, आपसे कहना है, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती। भाई एक मर्तबा तलब के मौला ने पूछा बता क्या कहना चाहती है? आवाज देती है मौला बस एक बात चाहती हूं कि ये सिर्फ इतनी सी बात कि मुझे आपके घर में रहने की इजाजत मिल जाए बीबियों के साथ। क्यों? इसलिए कि मेरा नसीब ऐसा है कि वालिदैन का घर छूट गया, शौहर का घर अभी नसीब ना हुआ, रास्ते में करबला आ गई, मैं अहले हरम के साथ चली जाऊं ताकि मेरा पर्दा बच जाए। सैयदुश्शुहदा ने एक मर्तबा अपना सर झुकाया। ए ज़ौजा वहब, ए ज़ौजा वहब, अरे तुझे मैं क्या जवाब दूं? ए वहब की बीवी, अरे तुझे मैं क्या जवाब दूं अजीजो? वहब ने एक मर्तबा ये देखा और उसके बाद फिर आवाज दी, मौला सर झुका रहे हैं, आवाज दी क्या कहूं, बस एक फिक्रा का कि अल्लाह अल्लाह हमारी बीबियों पे रहम करे। अज़ादारो इसके बाद ये रवाना हुआ। आप गौर किए, रवाना हुआ। ये ज़ौजा खुश है कि 2 वादे हो गए, क्या कहना? ये अजीजों सुनोगे, अभी जंग कर रहा था, जंग करते करते उसे आहट महसूस हुई। क्या देखा कि चोबे खैमा लिए हुए ज़ौजा नजर आ रही है मक्तल के अंदर। आवाज दिया अरे तू क्यों आ गई, तुझे तो वादा करा दिया था। भाई एक मर्तबा तलब के कहती है अरे भाई क्या कहते हो, मैं बैठी हुई थी कि मेरा आका एक मर्तबा फरियाद खींच रहा था, कह रहा था वाह किल्लता नासिरा, हाय मेरे मददगार कितने कम है, हाय मेरे नासिर कितने कम है। इतना सुनना था मैं अपने को रोक ना सकी। जज़ाकुमुल्लाह। आई मैदान में दुश्मनों पे हमला किया, किसी ने पीछे से सर पे मारा, ज़ौजा पहले शहीद हो गई, वह बाद में शहीद हुआ। जज़ाकुमुल्लाह। आप देखिए जवान को हुसैन ने कैसा बना दिया, मर्द हो तो भी उसे ऐसा बनाया, औरत हो तो उसे ऐसा बनाया। अज़ादारो जब दूसरे जवान ऐसे हो जाए तो जो खुद हुसैन का जवान हो, जिसे हुसैन ने खुद पाला हो, वो कितना अजीम होगा, वो कितना अजीम होगा, किस शान का होगा। जज़ाकुमुल्लाह। इंशाअल्लाह गिरिया करेंगे आप, परवरदिगार इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे। मसाइब में आवाज बुलंद हो चुकी है, मुझे आज शहजादे अली अकबर के मसाइब पढ़ने हैं, लेकिन 2-3 जुमले मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। इंशाअल्लाह आपके सोच लेने के बाद आंखों से आंसू न रुकेंगे। एक गौर कीजिए आप कि अली अकबर कौन है? अली अकबर कौन है? ज़ैनब ने जिसे परवरिश करके ऐन रसूल बना दिया, मिन्नुआन रसूल बना दिया है, ऐसा अली अकबर है जिसकी तालीम के ऊपर पूरी तवज्जो, जिसकी जंग के अंदर शजाअत
अब्बास के बराबर। इसलिए कि मक्तल लिखा है कि जब बनी हाशिम में आपस में तकाबुल कभी होता था फन सीखने के लिए तो सारे बच्चों के मुकाबिल मिल जाते थे, मगर अली अकबर का मुकाबिल कोई नहीं मिलता था। तो गाजी अब्बास सामने आते थे और फन तलवार दिखाते थे, जौहर दिखाते थे। अजीजान मोहतरम, ऐसे मकाम पे कि जहां अब्बास ने सिखाया हो, अली अकबर कितने तैयार हो गए थे कि जनाब अब्बास के वार को रोकने की सलाहियत पैदा हो गई। गौर किए, ऐसा अली अकबर करबला के बन में आया और एक मर्तबा इमाम हुसैन के साथ साथ है। हुसैन इस बेटे को कितना चाहते हैं यह आप खुद सोचें। 18 बरस पाल करके जैनब ने जिसे जवान कर दिया, जैनब की मेहनतें भी हुसैन के पेश नजर हैं और अली अकबर का जमाल भी हुसैन के पेश नजर है। जब सुबह आशूर नमूदार हुई, मैंने मक्तल में अजब मंजर देखा। हुसैन को जब जरूरत पड़ी, इधर से हुसैन चले, उधर से अली अकबर चले, कदम कदम पे लाशें उठाने के लिए हुसैन के साथ साथ। आप सोचिए, बेटा जवान हो तो बाप की कुव्वत बाजू होता है ना। अरे कितना सहारा है हुसैन को अली अकबर से। हाँ आज़ादारो, एक मंजिल वो आ गई कि जब अली अकबर को रोके रोके आवाज देते हैं, हाँ वलदी तकद्दम, मेरे लाल अब आगे बढ़, ए वाले लाल आगे बढ़। आज़ादारो सुने, तारीख ने एक मंजर लिखा है, अली अकबर की अजमत देखें आप। तारीख ने एक मंजर लिखा है, जब मौलाए कायनात से तकाबुल हुआ और इब्ने अब्बास ने मीरास साबित करनी चाहिए तो आकर ये फिक्रा कहा था कि रसूल के वारिस हम हैं, हमें ये अमामा दीजिए। मौलाए कायनात ने कहा आओ, और तारीख लिखती है कि अभी निस्फ अमामा बांधा था कि इब्ने अब्बास ने तलब कर कहा मेरी गर्दन टूटी जा रही है, इसे हटा लीजिए। सुन लिया आपने, मुझे इसे हटा लिए, मेरी गर्दन टूटी जा रही है। मक्तल कहता है हुसैन असर आशूर जब अली अकबर को तैयार करने लगे तो एक मर्तबा संदूक खोला, रसूल का अम्मामा निकाला, रसूल की आबा निकाली, रसूल का नाका लिया, अली अकबर को बिल्कुल रसूल बनाया, सर पे अमामा रखा। आपने समझा, अरे जो रिसालत के अमामे का वजन संभाल ले, कितना अजीब है ये शहजादा। हुसैन के लिए इसे रुखसत करना कितना सख्त है, मगर हुसैन ने रुखसत किया। कैसे? आवाजी मेरे लाल, मेरे लाल, मेरी तरफ से इजाजत है, मगर जाओ फूफी से इजाजत ले लो। आजादारों, रोना है, चंद सब है, मुख्तसर सब है, आपको लिया कर लिया। जो भाई एक मर्तबा अली अकबर आए खैमे में, आए खैमे में आने के बाद जनाबे ज़ैनब कुबरा के सामने बैठ गए। आवाजी फूफी अम्मा, बाबा ने इजाजत दे दी, अब आपके ऊपर है, आप इजाजत दे दे तो रन में जाऊं। मैं एक मर्तबा ज़ैनब ने देखा, मेरे भाई की अमानत क्या 18 बरस के लिए मैंने इसी दिन मेहनत करके पाला था कि तुम मुझसे मरने की रजा मांगो। एक मर्तबा अली अकबर रोने लगे, पुबी अम्मा मैं इजाजत ना मांगूंगा, लेकिन एक फिक्रा बस पूछना चाहता हूं, अगर दादी ने पूछ लिया ज़ैनब तुझे अकबर ज्यादा अजीज था कि मेरा हुसैन, अरे ज़ैनब तड़पी, ए अकबर, अरे ऐसे ऐसे कितने अकबर ज़ैनब फिदा कर दे, मुझे मेरा हुसैन अजीज। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। अज़ादारों, खुल के गिरिया कीजिए, बुरसा दीजिए, इसलिए कि ये उस जवान का मातम है जिसकी माँ करबला के बन में तड़प रही थी। ए मेरे लाल, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, ए मेरे लाल, रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। अज़ादारों, अली अकबर ने एक मर्तबा फूफी से इजाजत ली, फूफी से इजाजत लेके चले। जब फूफियों से इजाजत मिल गई तो एक मर्तबा बीबियां आगे बढ़ी, बीबियां आगे बढ़ी और उन्होंने कहा इरहम या अली अला गुर्बतना, ये अली अकबर, अरे हमारी गुर्बत पे रहम खाओ, ये अली अकबर हमारी गुर्बत पे रहम खाओ। ये जुमला सुनना था, अली अकबर की आंखों से आंसू निकले। आवाजी बीबियों, बाबा की गुर्बत देखो या तुम्हारी गुर्बत।
हाँ अज़ादारो मसाइब है, आप री खोल के रोए, आवाज बुलंद हो जाए, इसलिए कि शहजादी ज़हरा अपने इस लाल का पुरसा लेने आ गई होंगी अज़ा खाने में, हमारा यकीन है। अज़ादारो गौर कीजिए, एक मर्तबा बीवियों ने फिक्रा कहा, अच्छा अली अकबर जा रहे हो तो जाओ, रुखसत हो जाओ। कैसे रुखसत हुए? आवाज़ी अजीजों, वही मंजर जो हमारे यहाँ अक्सर होता है। क्या हम जब मातम करते हैं तो क्या करते हैं? अलम को हल्के में ले लेते हैं, दो रोया सब बनाते हैं। अरे अलम गुजरता जाता है और मातम होता जाता है। अरे अली अकबर, दो रो बीबियां खड़ी हुई, अरे एक एक बीबी अली अकबर का बाजू पकड़ रही थी। ए अली अकबर अलविदा, ए अली अकबर खुदा हाफिज, जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। जाओ अली अकबर खुदा हाफिज, जाओ अली अकबर अलविदा। लो बीबियों ने रुखसत किया। मक्तल ने लिखा, अली अकबर निकल के दरवाजे पे आए। रवायत का फिक्रा यह है कि बार बार खैमे का पर्दा उठता था, गिर जाता था, उठता था, गिर जाता था। क्यों? जब मैंने पूछा ये कौन रुखसत हो रहा है, कहा हुसैन का जवान रुखसत हो रहा है। ये खैमे का पर्दा क्यों उठ रहा है, गिर रहा है? ये आज़ादारो, इतने में मक्तल लिखता है कि एक मर्तबा अली अकबर को महसूस हुआ कोई पांव पकड़े हुए, कोई पांव पकड़े हुए। अरे एक मर्तबा जब देखा तो क्या देखा? नन्ही सकीना अली अकबर के कदमों से लिपटी। ए भैया, अरे सुबह से जो गया है वापस ना आया। ए मेरे भैया, जज़ाकुमुल्लाह। बस ये चाहता है कि एक फिक्र करूं, ए सकीना, अरे तुमने तो अली अकबर को रुखसत कर लिया, अरे सोगरा क्या करे जो मदीने में तड़प रही है। जज़ाकुमुल्लाह। हाँ ज़दारो, बहुत गिरिया हो गया, खुदा इन आवाज़ों पे रहमत नाजिल करे। गिरिया किया आपने, हुसैन के जवान को रो रहे हैं। परवरदिगार इन नौजवानों को सेहत और सलामती अता फरमा। परवरदिगार हमारे नौजवानों पर रहमत नाजिल फरमा, हमारे नौजवानों की किस्मत को संवार दे। ये अली अकबर के गम में आंसू बहा रहे हैं। ये आज़ादारो, हुसैन का लाल रुखसत हुआ, मक्तल की तरफ चला, मक्तल की तरफ जाता है, कुछ आगे बढ़ता है कि इतने में उसे आहट महसूस हुई, आहट महसूस हुई। जब आहट महसूस हुई तो पलट के देखा, क्या देखा? बूढ़ा बाबा, अरे कमर पे हाथ रखे हुए पीछे पीछे आ रहा है। अरे अली अकबर ने आवाज दी, बाबा आप तो रुखसत कर चुके, बाबा आप तो रुखसत कर चुके। आवाज, हाँ मेरे लाल, हाँ मेरे लाल, मगर सुन, मैं तुझे इसलिए पीछे पीछे आ गया। क्यों आ गया? इसलिए कि मुझे बचपना याद आ गया कि जब नाना जाते थे तो मैं पीछे पीछे जाता था। अरे तुझे नाना की शबीह बनाया है, मुशाहिद कर रहा हूँ। हाँ ज़दारो, एक मर्तबा हुसैन ने कलेजे से लगाया, अली अकबर को रुखसत किया, मक्तल में गए और कुछ देर के बाद मक्तल से एक आवाज आई। बस अब मेरे अंदर ताकत नहीं है कि मैं मसाइब पढ़ सकूं। यह आखिरी जुमले हैं, इंशाल्लाह गिरिया कर ले आप। अज़ादारो, मैं एक मर्तबा मक्तल से आवाज आई, या अबता अलैका मिन्नी सलाम, या अबता अलैका मिन्नी सलाम। सुनोगे मेरे अज़्ज़ो, आखिर मैं पूछना चाहता हूं अली अकबर, ये तुमने रंगे सलाम क्यों बदल दिया? ए मौला, आपने रंगे सलाम क्यों बदल दिया? अब तक जो गिरा उसने आवाज दिया, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। आपने ये क्या किया? आप जवाब सलाम दे रहे हैं, आपने सलाम ना किया। आवाज दी, तुम्हें क्या पता कि मैंने क्यों कहा है? क्यों कहा इसलिए कि अभी मेरे बाबा से जब मैंने पूछा था, ए बाबा पानी की कोई सबील है, तो बाबा ने मेरे दान में अपनी जबान दी थी। अरे कांटे पड़े हुए थे, मेरा बाबा जवाब कैसे देता? इसलिए मैंने कहा, बाबा अरे तुम्हें जबान भी नहीं हिलाने दूंगा। मैं कहूंगा, अकबर, अरे जिसे जबान नहीं लाने दिया वो लाशों पे ठोकरें खा रहा है। वाह वलदी, हाय मेरे लाल, हाय अली अकबर, मक्तल में अली अकबर आवाज देता, हाय बाबा। मेरे सीने में से
ना लगी है, वाह गुरबता, वाह मुसीबता, इलाही इलाही